दो तीन दिन से बिग बॉस के द्वारा भी पूछा जाता है तो एक ही चीज कहते हैं कि यहाँ पे जितने लोग जब पहुंचे हैं तो बहुत ही डिजर्विंग है। उन्होंने बार बार कहा है मुन्ना अपने लिए स्टैंड नहीं लेता। मुन्ना तो मुन्ना 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 करके जो नाम के पीछे वॉर है ना, वॉर मुनव्वर में WAR, तो वॉर इन लोग मुझे लगता है कि इस घर में एक मुनव्वर ही थे जिनसे ज्यादा मैंने बहुत ज्यादा कनेक्ट करा। ऐसा एक गलत तरीके का रिश्ता कभी भी विक्की और मनारा के लिए नहीं लगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो विक्की को भैया भाई जो भी बोलती थी। और फिर मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे थोड़ा सा मेरा स्टैंड ले लेगा तो सही है। बाकी मुझे इससे बहुत ज्यादा प्यार है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं इससे दिल से कनेक्टेड हूँ। और रही बात हल्के में लेने की, तो नॉट अंकिता की बात नहीं है, बाकी पूरे घर वाले 9 हफ्तों तक मेरे को सबने हल्के में लिया ही नहीं था। कोई भिड़ता ही नहीं था, कोई सामने आता ही नहीं था। मेरे लिए आज भी टीवी प्लेटफॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट रखता है, ये मैं कह रही हूँ। जब मैंने मूवीज भी की, मैंने जितने PR किए मूवीज के, मैंने बोला आई एम प्राउड टू बी अ टेलीविजन एक्टर, क्योंकि मैं जो सीखी हूँ इस मंच पर सीखी हूँ और मैं कभी इस चीज का इस्तेमाल नहीं करती। मैं डंके की चोट पर इन्होंने घर पे भी कहा है। कोई गेम प्लान रहा ही नहीं है आपका, क्या कहना चाहिए? आपकी बेस्ट फ्रेंड को ही नहीं लगा क्या आपने कुछ किया है? 3 हफ्ते पहले ही उन्होंने बोला था, क्या लगता है मुन्ना तू और मैं ही खड़े होंगे? तुमने बोला था नहीं, मैं बता रहा हूँ तो उनके अच्छे से याद है और यहाँ पे लोग अग्री भी करें जिन्होंने सुना है और ऑडियंस देख रही है। तो मैं बोला कि क्या लगता है मुन्ना कौन आएगा टॉप 5 में? तो मैंने बोला यार टू सून टू से, अभी आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे लगता है तू और मैं ही खड़े होंगे क्या। तो ऐसा भी कहा है और तो कोई बात नहीं, कन्वीनियंट के हिसाब से होता है इंसान। कभी कभी आपको लगता है ना कि ये बनिया में दुकान से जो ब्रेड खरीदता बहुत अच्छी देता, बट जिस दिन बनिया ने आपको ऐसे पटक के पैसा दे दिया तो आपको लगेगा क्या बदतमीज है, क्योंकि ब्रेड अच्छी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक खटास जब आ जाती है इंसान की, तो इंसान के ओपिनियन ऐसे खट्टे ही हो जाते हैं एक दूसरे के बारे में। कुछ कर यहाँ ना करके पहुंचना, जबकि वो पिछले 2-3 दिन से बिग बॉस के द्वारा भी पूछा जाता है तो एक ही चीज कहते हैं कि यहाँ पे जितने लोग जब पहुंचे हैं तो बहुत ही डिजर्विंग है। आज दिन में ही उन्होंने कहा है कि बहुत डिजर्विंग लोग हैं वही जो पहुंचे हैं यहाँ पे। इस वक्त कोई ऐसा नहीं जो अनडिजर्विंग नहीं है, मेहनत किए तभी यहाँ तक पहुंचे। तो अपनी बातों से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं और इट्स ओके। आप कभी ऐसे मूड में होते हो, आप कभी गुस्से में होते हो, तो आप अपनी चीजों से कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हो कि भाई मेरा मूड अभी तेरे से गुस्से वाला है तो मैंने ये बोल दिया है। तो कहीं ना कहीं अंकिता इस चीज से जब शांत होगी और समझेगी, याद करेगी कुछ अच्छी दोस्ती के पल, तो वापस उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि नहीं इसने मेहनत तो उसने करी है, बट वो गुस्से में शायद या एक रंजिश में उन्होंने बोला होगा। बाकी मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं लगा कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। और रही बात ना डिजर्विंग होने की, मैंने भी उतनी ही मेहनत करी है। उन्होंने बार बार कहा है मुन्ना अपने लिए स्टैंड नहीं लेता। मुन्ना तो मुन्ना 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 करके जो नाम के पीछे वॉर है ना, वॉर मुनव्वर में WAR, तो वॉर इन लोग भूल चुके थे। तो जब मुन्ना अपने लिए बोल गया ना तो मुन्ना बुरा लग गया। तो मुन्ना बोलता कम है क्योंकि हमारा पेशेंस लेवल ज्यादा है, हम ले लेते बहुत ज्यादा चीजें, बट जब बोलते तो लोगों को पसंद नहीं आती। बट तरीका तो यही रहेगा और यही रहा, चाहे जितना भी फीडबैक आया है। लड़के मैं नहीं दिख सकता, लड़ाइयों से दूर भागता हूँ, जिंदगी भर देखता आया हूँ, तो लड़ाइयों से दूर भाग के तरीके से चीजें सॉल्व करता हूँ। और इनका मानना यही है कि मैं दिखा नहीं और मैं डिजर्व नहीं करता, बट मेरा कहना यही है कि आपको भी लगता था जब तक आपके साथ में सही था कि मैं डिजर्विंग हूँ। अब आपके साथ थोड़ा सा खटास है तो आपको लगता है मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। तो मेरा यही कहना है कि उनका नेचर, मैं डिजर्विंग हूँ। तो हाँ, तो यही बोलना चाहूँगा। आपको कौन से चैनल से? हाँ, तो आप जहाँ से हो आपको IWM बस ना? हाँ ठीक है। नहीं, मुझे मैंने इसलिए पूछा क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी न्यूज़ ऐप है मेरे फ़ोन में, तो जब मैं उसको डाउनलोड करता हूँ तो एक प्राइवेसी पॉलिसी वाला एक चीज़ आता है कि जिसमें कुछ चीज़ें होती है जो आप नहीं बताना चाहते हैं ये वो। तो देखिए, मैं आपकी अपनी लाइफ में जो प्राइवेट चीज़ें होती है वो प्राइवेट रखना चाहते हो। अगर आप उसको प्राइवेट भी रखना चाहते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेक आप कुछ दिखा रहे हो। आपकी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्राइवेट होगी जो प्राइवेट थी बट यहाँ आकर नहीं रही, बट थी वो प्राइवेट। तो मैं नहीं कह सकता कि वो आपके बारे में ये चीज़ फेक थी, फेक नहीं थी, वो प्राइवेट। समझ? जब आप एक प्राइवेट सिचुएशन में होते हो और आपके साथ 2-3 चीज़ें ऐसे होने लगती है, आप इसकी ट्रेनिंग तो नहीं लेके आए थे ना कि भाई पूरी दुनिया खड़ी होगी और तेरे साथ ये हो जाए। तो मैं उस सिचुएशन में, आप जैसे बोलते हो, आप ये भूल गए कि आपने पहले ही जवाब में बोला था कि भगवान नहीं हूँ, तो मैं भी भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ।
जैसे आप बोलते हो गलती करने पे कि मैं इंसान हूँ, तो मैं भी वही इंसान हूँ जो गलती करके जब चीजें इस तरह आए तो हड़बड़ा सकता है, और हड़बड़ाहट में इंसान अपनी तरीके से चीजें हैंडल करेगा। और आज आपने ये कॉन्वर्सेशन में बोला कि भाई औरतों के पास एक पावर होती है, डिफरेंट पावर्स, और हम ये चीज समझते हैं। तो अगर आप उसको रिस्पेक्ट से, सहनशीलता से अगर आप उस चीज को ले लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतना कुछ बोला जा रहा है फिर भी आप चुपचाप क्यों ले रहे हो, मतलब आप कुछ तो फेक हो, कुछ तो छुपाने की कोशिश करो। नहीं नहीं नहीं, समझ के सिचुएशन, एक इंसान को रिस्पेक्ट देकर, किसी की कदर करके उस चीज को ले लेना। और बोला भी जाता है कि आप चाहते हो ऊपर वाला आपके राज छुपाए, किसी और के छुपाओ। तो कहीं ना कहीं वो होता है कि भाई कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ दाग अपने को अपने में लेने पड़ते हैं, वो लेने के चक्कर में थोड़ा झुक के थोड़ा चलना पड़ता है। तो मैंने वो किया है। और रही बात आपको 14 हफ्ते तक मैं फेक लगाऊं, तो मैं 10 हफ्ते तक 10 हफ्तों तक अगर मैं आपको 10 हफ्ते के बाद अगर मुझे आपका ये लगा, तो मेरा आज एक ओपिनियन आपके बारे में चेंज हुआ है कि मैं आपको बहुत समझदार समझता था। आप जब आए तो मुझे भी लगा कि भाई किचन बहुत स्मार्ट आदमी है, और अगर विक्की भाई को मेरे को समझने में 10 हफ्ते लग गए तो आप स्मार्ट आदमी नहीं हो। तो या तो आप स्मार्ट आदमी हो या आप बेवकूफ आदमी हो। अगर आपको मुनव्वर फारूकी को इतना टाइम स्पेंड करने के बाद 10 हफ्ते लगे समझने के लिए, तो या तो मैं बहुत ज्यादा बढ़िया कौन आर्टिस्ट हूँ, या वो इंसान बेवकूफ है। और अगर आप समझदार हो तो आप समझदार ही हो। मैं वही इंसान हूँ जो आप पहले आकर 10 हफ्तों तक मुझे समझ रहे थे, लेकिन एक सिचुएशन है और उसमें आपको लगा कि ओ कंपटीशन के खिलाफ एक नैरेटिव हल्का सा आ सकता है कि बीवी का रास्ता हल्का सा तो खाली हो। तो ये आपने कोशिश करी, और मैं आपको उतना समझदार मानता हूँ कि आपने करी होगी। तो यही था मेरी साइड से, मैं फेक तो नहीं। तो मुझे लगता है कि इस घर में एक मुनव्वर ही थे जिनसे ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा कनेक्ट करा। मेरी सिस्टर ने इंटरव्यू में भी बोला कि मुझे आदत है कि मैं अपने घर वालों से हर चीज़ के लिए ओपिनियन लेती हूँ, एंड विच इज़ वेरी एविडेंट मेरी बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग में। आई लुक फॉर दैट थिंग। तो जब इस घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी तो देयर वर मोमेंट्स कि मैं बहुत वीक पड़ जाती थी, एंड मुनव्वर वाज द वन जो ऐसा नहीं है कि कनेक्शन सिर्फ मेरे एंड से भी था, और भी लोग लो जाते थे, बट उनको भी वो फील होता था एक जेन्युइन कनेक्शन। तो वो भी आते थे मेरे पास, एंड ही यूज्ड टू एक्चुअली फील कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, एंड ही यूज्ड टू करेक्ट मी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग। बट उन्होंने इस शो में एक नैरेटिव सेट करा था दैट स्पेसिफिकली फॉर हिज गर्लफ्रेंड, कि ही इज़ अ वेरी लॉयल पर्सन। और आप लोगों ने शो भी देखा होगा, मैंने एक मग पे उनका नाम भी लिखा था। एंड फिर जब इनके बाहर की दोस्त घर के अंदर आई, तो मैंने कहीं ना कहीं फील किया कि वो अपनी दोस्त के होते हुए मुझ में एक डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया है, एक डिसरिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी, जो मैं एज एन इंडिविजुअल आई डोंट थिंक कि मैंने कभी लाइफ में ऐसी डिसरिस्पेक्ट फील करी। फिर भी मैं अंडरस्टैंड करती थी, क्योंकि रियली आई यूज्ड टू फील वेरी स्ट्रांगली फॉर हिम कि यार ये मेरा दोस्त है, और मैं बहुत जज्बात में आ जाती थी। तो चाहे जितनी भी लड़ाई हुई हो, व्हेन ही इज फीलिंग लो या मुझे कुछ गलत दिखता है उस गर्ल के पॉइंट के हिसाब से, तो मेरे बाकी जो दोस्त होते थे वो कहते थे तो पलट जाती है, पर वो पलटती नहीं थी, वो मेरे जज्बात थे। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उन्होंने वो चीज को कभी एक्नॉलेज नहीं किया। इवन सलमान सर ने बोला कि आपकी दोस्त आई तो आप कहीं ना कहीं अपनी दूसरी दोस्त को कैसे भूल गए, उसके जज्बात कैसे भूल गए। बट ही वाज, अभी भी आप देख रहे हो एक्शंस कर रहे होंगे, तो ये उनका तरीका रहा है। एंड तो भी आपको याद नहीं रहा कि आपके दोस्त के वो जज्बात क्या थे, जो आपको पता था कि हमेशा से बहुत सेंसिटिव रही है, जिसने बाहर भी अपने पेरेंट्स के ओपिनियन या अपनी फैमिली के ओपिनियन से वो लड़की रही है। शी इज अ फैमिली गर्ल। और अब जाके जब आपकी दोस्त वापस आती है, शी गॉट अ फूड पॉइजनिंग, उससे एक रात पहले भी आप एक कह रहे थे कि मनारा यू नो वी आर स्टिल फ्रेंड्स, तो मैं फिर जज्बात में आ गई। उसके बाद आपकी दोस्त आई, आपके फिर जज्बात बदल गए। अब वो दोस्त चली गई तो फिर आप दोस्ती क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आई एम नॉट अ डॉल, आई एम ऑल्सो अ रिस्पेक्टेबल गर्ल, अ रिस्पेक्टेबल वुमेन ऑफ द सोसाइटी। एंड मैं एक डॉल नहीं हूँ कि बस चाबी घुमाई और वो वापस से पहले जैसी हो गई। मैं किसी की चमची नहीं हूँ, मैं किसी की एक दोस्त हूँ, किसी की शो में साथी बन सकती हूँ, किसी की शो में बडी बन सकती हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं वो चाबी वाली लड़की नहीं हूँ कि अभी तुमने डिसरिस्पेक्ट कर दिया और अब तुम पूरी रिस्पेक्ट फील कर रहे हो।
एंड जो भी मैंने वर्ड्स बोले, अगर आपको कैरेक्टर पे लगते हैं या कुछ भी लगते हैं, वो मैंने जेन्युइनली फील किया और वो बोले, एंड आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड विच आई सेड. आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट जी, बिकॉज मैं किसी के कैरेक्टर पे इस तरह नहीं जाती अदरवाइज. सबसे पहले मैं आंसर करना चाहूंगी आपके पहले सवाल का, जिसमें आपने पूछा विक्की और मनारा का रिलेशनशिप जो हम दोनों इक्वली शेयर करते हैं. तो ऐसा है नहीं, हम इक्वली शेयर कर भी नहीं सकते, क्योंकि विक्की मेरे हस्बैंड है और उनसे कई ज्यादा और बड़ा मेरे रिश्ता भाई. मेरा है. एग्जैक्टली, तो मैं वहीं आना चाहूंगी. तो पहले जब स्टार्ट हुआ था ये जर्नी, उसमें मनारा कहीं थी नहीं बेसिकली हमारी लाइफ में. मनारा एक अलग तरीके का, अलग कुछ किसी और के साथ थी. हमारे पार्ट मतलब हमारे जो ग्रुप में वो कोई हिस्सा नहीं था उसका. सडनली जब इनके रिश्ते टूटने लग गए मुनव्वर से और बाकी लोगों से, तो उनका एक झुकाव इस तरफ आया, जिसमें विक्की ने अपना, विक्की हमेशा हर जगह जाते हैं, आप सबको पता है, अपना इनपुट दे रहे, तो वहां पर भी विक्की थे. और तब मनारा और विक्की की दोस्ती, जो सो कॉल्ड दोस्ती है, वो चालू हुई. और उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता, क्योंकि मनारा और मेरा बहुत अपना एक झगड़ा ऑलरेडी चल रहा था, और मुझे ऑन एज अ वाइफ मुझे लगा कि विक्की को उससे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि विक्की मेरा हस्बैंड है, और अगर मेरा उसका पंगा है तो नहीं. दिस इज मी एज, मैं, आप बोल सकते हैं पजेसिव, आप बोल सकते हैं इनसिक्योर, जो समझना है जिसको समझे, लेकिन मैंने अपने लिए ये स्टैंड लिया. लेकिन यस, मुझे ऐसा एक गलत तरीके का रिश्ता कभी भी विक्की और मनारा के लिए नहीं लगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो विक्की को भैया भाई जो भी बोलती थी. और मेरे मैटर में भी पहले भी ये हुआ है, जब अंकिता से नहीं, जब विक्की भाई करके उन्होंने बात की. और ये मुझे कहीं ना कहीं मुझे दिखता था, और ये मुझे फील होता था. और मैं विक्की से, क्योंकि विक्की का एक इंडिविजुअल गेम है, और उन्होंने हमेशा मुझे बोला है मेरी इंडिविजुअलिटी आप मेरे को अपने तरीके से दोस्त बनाने दीजिए, क्योंकि आपके दोस्ती में मैं नहीं आता. एंड आई अंडरस्टूड दैट, बट मैं कहीं ना कहीं विक्की को समझा नहीं पा रही थी कि विक्की वो चिढ़ा रही थी, वो तेरा इस्तेमाल कर रही कहीं ना कहीं मुझे पोक करने के लिए. एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट्स हर्टफुल, क्योंकि आप ना, मेरा और मनारा का कभी दुश्मनी इतना था नहीं जितना मनारा ने उसे बड़ा बना दिया. हमेशा इन्होंने मेरे बारे में बुरी बातें की है पीछे, जबकि मेरे अंदर कभी इनके लिए इतना था नहीं. लेकिन आज इस स्टेज पर है कि मैं इतनी भर गई हूँ शायद मनारा से, अब कभी भी हम कम भी करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो वापस आ जाता है. लेकिन आज ये सवाल उठा है, तो वो एक यही रीजन था कि कहीं ना कहीं वो चीज बढ़ती गई, और मुझे फील हुआ कि वो एक उनका तरीका था चिढ़ाने का मुझे, और इस वजह से आज वो इस स्टेज पर. और दूसरी बात ये है कि जहाँ मेरी दोस्तियों पर सवाल उठा है, चाहे वो विक्की हो या मुनव्वर हो, मुन्ना से मेरा हमेशा डे वन से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मैंने फील किया. मैं हमेशा उस चीज की रिस्पेक्ट रखी है. मैंने हमेशा अपने नेचर को जानते हुए मुन्ना से हमेशा, मैंने खुद उससे बोला था, मुन्ना मैं एक स्टेप बैक लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता है आई एम दैट गर्ल कि मैं बहुत एक्सपेक्ट करने लगती हूँ लोगों से, दोस्तियों में, प्यार में, फ्रेंडशिप में, बॉन्ड्स में. आई नो दिस फॉर श्योर. तो मैं नहीं चाहती कि कल को मनारा और मुन्ना का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था जो मैं देख सकती थी, मुझे वो थर्ड व्हील बनकर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी थी. एंड दैट, क्योंकि हमारी दोस्ती ऐसा नहीं तो बहुत हो गई थी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाती. I took a mature decision for myself and I took a step back, और जो कि मैंने अच्छा किया वो किया, क्योंकि जब एक टाइम आया जब मुन्ना सच में बहुत लो था ना, तब ऑन ए ह्यूमैनिटी बेसिस आई फेल्ट आई शुड बी देयर फॉर हिम, क्योंकि ये जो दोस्त थे ना उसके, वो कोई नहीं थे उस टाइम के. तो मैं सिर्फ मुन्ना के पास उस अंकिता बनकर गई थी जिनसे मुन्ना से एक रिश्ता रखा था, जिसने जेन्युइनली मुन्ना के लिए फील किया, और मैं अपने लास्ट डे तक मुन्ना के लिए फील करूंगी. ये मैं आज भी कहती हूँ. यस, हमारा झगड़ा हुआ, बहुत टाइम से हमारे बीच में बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. मुझे लगता था मुन्ना का बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया मेरे लिए. मुन्ना जब जैसे अभिषेक और मनारा वापस आया, आई स्टार्टेड फीलिंग कि अरे अभी तक तो मेरा दोस्त था मुन्ना, अब कहाँ चला गया. पहले मेरे लिए चैट बहुत अलग बॉन्ड हो गया था सडनली, जब इतना बड़ा मैटर हुआ, ही केम एंड ही सेड सॉरी टू मी. मतलब आप मुझे मत सॉरी बोलिए, आप सॉरी उनको बोलिए जिनसे आपकी प्रॉब्लम हुई है, बट ही गेव मी दैट रिस्पेक्ट. उन्होंने मुझे वापस दोस्त बनाया, तो मेरी एक्सपेक्टेशन जागी, वरना मैं तो खत्म कर चुकी थी. मेरे अंदर कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी, लेकिन एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी थी जैसा मुन्ना उन 15 दिन में था ना, बस उतना वैसा रह जाए. बट कहीं ना कहीं मुन्ना मेरे लिए बदल गया, और मेरे को वो हर्ट हुआ. बट उसके बाद मैंने कोशिश की मुन्ना से बात करने की, लेकिन मेरा शायद तो हो नहीं पाया. तो जब हमारा झगड़ा हो, उसमें मनारा आई और मनारा अड़ी रही, तो मैं मुन्ना से एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुन्ना बोले मनारा को हर्ट हो जाएगी, से बात करनी. बट उसने बोला नहीं, और मुझे लगा कि यहाँ मुझे हर्ट. और तब से शायद वो बहुत फेज पर आ गया, विच आई डिडंट लाइक पर्सनली, बिकॉज मुझे लगा कि नहीं, ये आखिरी पड़ाव चल रहा है शो का, मैं मुन्ना से कोई चीज यहाँ पर गंदी करके नहीं जाना चाहती. ये मैं जेन्युइनली फील करती हूँ. इसीलिए
आई थिंक हम कहीं एक उस लेवल पर है अभी जहाँ हम हंस के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एंड वी होप कि ये चीजें बाहर Guys, जाए। एक request है, आप लोगों को सबको एक्सप्लेनेशन देने का मौका मिलेगा। हम बहुत सारे रिपोर्टर्स, बहुत सारे सवाल शॉर्ट में रखो कि हमें भी पूछने का मौका मिलेगा और आप लोगों को एक्सप्लेन पर करने इन्होंने पूरा बिग बॉस देखा है। And I just want to add to this because यहाँ पे कुछ media persons थे and they were also feeling कि मैं चिढ़ा रही थी, but I just want to say from my end कि मेरे शो में एक ही वीक में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था and I really have huge respect। वो तब आते हैं जब दोनों तरफ से कुछ ना कुछ होता है, शायद एक पार्टनर साथ ना दे। क्या आपको ऐसा लगता है कि अपनी गेम को खेलने जिद है उसमें विक्की जो है वो अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है निभा पा रहे हैं, और शायद इसीलिए ये जो शब्द है कि आपने नेचुरली आई थिंक मेरे नेचर ओके ऐसा नहीं, मैं बाहर भी बहुत पॉजिटिव हूँ, विक्की भी पॉजिटिव है क्योंकि हम दोनों ऐसा कपल है जहाँ हम एक दूसरे से बहुत, हम दोनों ही एक दूसरे का वो। तो जब हम इस घर में आए ना तो बहुत सारे लोग नए नए लोग छोड़ गए, एंड आई अंडरस्टूड कि ठीक है विक्की वो गेम खेलना है क्योंकि वो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। बट थोड़े टाइम बाद ऑफ कोर्स मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इंपॉर्टेंस की जहाँ बात आती है ना, विक्की का एक नेचर है जहाँ कोई तीसरा अगर खड़ा होगा और मैं और विक्की खड़े तो विक्की उस इंसान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, नॉट फॉर एनीथिंग बट टू मेक देम फील स्पेशल, क्योंकि वो बाहर के लोग हैं। मैं तो समझ जाऊंगी विक्की का नेचर है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बैकफायर कर गई। और मैं ये नहीं बोलूंगी विक्की ने कभी कोई कमी रखी है, लेकिन जैस इस घर में आके कई बदलाव मुझ में भी आया और कई बदलाव विक्की में भी आए, तो ये वन ऑफ द बदलाव दूर रह के भी इसके साथ था। पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ, तो मेरे को ही क्यों गलत बोल रहा है। और पता नहीं क्यों मैं इससे इतना अटैच हो गया था कि जब मेरे को कॉल आउट ही करता था मेरे को लगता तू साले क्यों कर रहा है, मतलब तू मत कर, बाकी कोई भी कर लो। ये अगर करता था ना मेरे को बुरा लगता था। जैसे एक दिन इसने जब मैं वापस आया था दोबारा से थप्पड़ मारने के बाद, जब अंकिता जी के खिलाफ में बोला था और इसने स्टैंड लिया था, तो मैं बोलता था कि तू मेरे को मत बोल, बाकी कोई भी बोल रहा है ना मेरे को चल रहा है, तू मत बोल। तो मेरे को इसी चीज का बस गम था कि तू मेरा स्टैंड नहीं लेता, मैं तेरे लिए पीछे से भी बोलता रहता हूँ। पर फिर मेरे को ऐसा लगता था कि यार तू भी थोड़ा सा मेरा स्टैंड ले लेगा तो सही है। बाकी मुझे इससे बहुत ज्यादा प्यार है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं इससे दिल से कनेक्टेड हूँ। आज एक मूवमेंट हुआ था जिसमें ये मनारा गाना गा रही थी और ये सब्जी बना रहा था और मैं पपीता काट रहा था, तो ये दूर था मैं भी दूर था, हम दोनों ने ऐसे देखा और ये भी मेरी तरफ देख रहा है, मैं भी इसकी तरफ देख रहा हूँ कि क्या क्यों गाना गा रही है घर में। तो हमने उस टाइम पे वो मूवमेंट शेयर किया कि हम लोग इतने कनेक्टेड है कि दोनों को सेम चीज ऑकवर्ड लग रही है और दोनों एक दूसरे को लुक दे रहे हैं। तो मैंने कहा यार आगे तक जाने वाली है ये चीज, तो मुझे पसंद है। नहीं दोस्त है तो मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहूंगा। जहाँ भी उसको लगा होगा, जब बाहर जाएगा तो देखेगा, या नहीं भी देखा तो चलेगा, बट जो चीज उसने यहाँ पे महसूस करी वो मैं उसको कभी बाहर महसूस नहीं करी। बोलता हूँ शायरी के दिमाग में दोस्ती का कुछ नहीं आता, क्योंकि हम दोनों के बीच में, क्योंकि मेरे अभिषेक के बीच में ये भी तो बैठी है ना। हम तो भी भूल गए, कोई नहीं। बड़े से पहले वीक में मेरे को बात बोली थी नॉमिनेट करने के बाद कि जब तू बाहर जाएगा ना तब देखना। मैंने कहा क्या देखेगा। अब जाके पता चल रहा है जो पहले वीक में बोला था कि मतलब मैं जो तेरे लिए कर रहा हूँ तो बाहर कर। आप एक्सपेक्टेशन कैसे रखती हो कि सब आपको नॉमिनेट ना करे, और आप विक्टिम प्ले करते हो बट आप खुद विक्टिमाइज बाकी सबको कर चुकी हो। ओके, हो सकता है कि मैंने सबको विक्टिमाइज किया हो और हो सकता है कि शो में मेरा परसेप्शन आ रहा हो, तो देन इफ समथिंग लाइक दैट इज देयर, मैं उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। आई विल बी अपोलोजेटिक अबाउट इट, बिकॉज अगर वो ऐसा गया है बाहर तो आई वुड नॉट लाइक टू डिफेंड माई सेल्फ, बिकॉज आई एम एनी हाउ आई फील उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मैं वर्ड्स के साथ। आई कैन ओनली अपोलोजाइज फॉर दैट, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा, जो मेरे को लगा, मैं आई विल से कि मैंने वो बोला, जो भी मैंने बोला वो अपनी फील से बोला। एंड हाँ, आई वुड से कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं बहुत दिल से कनेक्टेड हो गई हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशंस वैसी रही हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशंस मेरे हिसाब से फुलफिल ना हुई हूँ तो मैंने वो वैसा बोला हो। बट अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ लग रहा है एंड अगर मैं इतनी गलत दिख रही हूँ, देन आई कैन ओनली
feel sorry for myself and I can apologize to everyone. इसके बारे में मैं कुछ भी डिफेंसिव होके नहीं बोलना चाहूँगी, और अगर मेरी गलती है तो I would owe it, but शायद I don't want to say anything much. वो है, यही मेरी पर्सनैलिटी है वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि विकी भाई के साथ पहले तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, बट मैंने नॉमिनेशंस को कभी उतना मद्देनजर नहीं रखा बिकॉज विकी भाई ने मुझे फर्स्ट वीक में नॉमिनेट किया था, तो नॉमिनेशन तो सेकेंडरी पार्ट आता है एंड आई नेवर कनेक्टेड विद हिम, बट ऐसा नहीं है मैंने उनको कभी नॉमिनेट किया हो या कुछ, इट इज जस्ट कॉन्वर्सेशनल. बट विकी भाई मेरे उस लो फेज में थे जहाँ पे मेरे बाकी दोस्त नहीं थे एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम फ्रॉम देन. उसके बाद हमारी एक बार लड़ाई भी हुई जहाँ पे उन्होंने बोला तुम्हारी कन्वीनियंस की दोस्ती है, तो मुझे बहुत हर्ट हो गया बिकॉज हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो बट मेरी तरफ से कभी ऐसा नहीं था. उसके बाद उनकी मॉम आई अगले दिन और मैं दोबारा बोल पड़ी बिकॉज मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको बातें करने का शौक है एंड आई कनेक्टेड टू हिम बिकॉज वो भी एक कॉन्वर्सेशनल पर्सन है. और जब विकी भाई से मेरी बहुत बातें होने लग गई, सो एज अ रिस्पेक्ट मुझे था कि अब मैं अंकिता जी से भी लाइक जो भी है आई शुड सिट विद हर. मैंने उनको यहाँ बैठ के भी बोला कि आप सोचो कि आप सबके साथ एक घर में लॉक हो गए हो, आप सबके साथ एक ऐसा आपने पैकेज बुक करा लिया जहाँ ग्रुप के हनीमून पे हो और समथिंग, बट स्टिल आई थिंक थिंग्स वर नॉट फाइन. मेरी सिस्टर भी आई, मेरी सिस्टर ने भी समझाया, लाइक बोला विकी भाई को कि we treat you like our brother जो दिल्ली में रहते हैं and we connect to you like that. मनारा का भी यही point of view होगा. प्रॉब्लम उस इंटेंशन की तरफ नहीं था ज्यादा जितना चिढ़ाने पड़ता है. मेरा फील कर सकती हूँ हर मैंने चिढ़ाने की विकी भाई मुझे कैसे बुलाते हैं वैसे बुलाई. It hurts. It definitely as a wife it hurts. It's not a joke. It may be a joke for her, for not for me. मेरा रिश्ता है यहाँ पर. और ऑफ कोर्स आपने मुझे इनसिक्योर बोला, मैं आपको इसके लिए गलत नहीं बोलती, ये मेरी गलती है. वो तो ये मैंने दिखाई शायद like बट मैंने वो इसीलिए दिखाई क्योंकि मुझे फील हुआ. और ये जब मैं ऐसी ही हूँ, अगर मुझे कोई चीज फील होती है मैं 10 दिन बाद नहीं बोलती, मैं तब के तब तुरंत बोली हूँ. और लेकिन आप अगर थोड़ी मैच्योर होती ना, आप समझती कि एक कपल के बीच में अगर मैं प्रॉब्लम कर रही हूँ ना, तो मैं उनको आपने बोली जैसे मुझे लगा मुनव्वर और मनारा की दोस्ती है, मेरी वजह से अगर वो थोड़ी सी भी बिगड़ रही ना, आई टुक अ स्टेप बैक और उसके बाद मुंह बनाती हुई टॉन्ट मारती हुई मुनव्वर को नहीं फिर रही. मैंने दिया उतना मौका, उतनी स्पेस मुनव्वर को. लेकिन आपने क्या किया, अभी भी आप चिढ़ाते, अभी भी आप कॉफी पे जाएंगे, काला घोड़ा पे मिलेंगे, आप क्या that's your that is सना को भी इंक्लूड किया and to this but Nandip I just want to say कि एक दिन हम बैठे थे तो अंकिता जी ने बोला आप दोनों आप में हमारे बीच में आग मत लगाइए, तो मेरे को बहुत थोड़ा सा शर्म आ गया और मुझे लगा कि यार मैं लिटरली यहाँ पे आई हूँ और मैं बात कर रही हूँ, मैंने क्या आग लगाई और मैं बाहर आके मेरे को बहुत ऑकवर्ड फील हुआ. जैसे आई सेड आई एम नॉट अ डॉल कि मैं बात एकदम करने लग जाऊँ और चुप हो जाऊँ. एंड विकी भाई आए और उन्होंने बोला मनारा आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन आई कैन मैनेज एवरीथिंग, बट अपने दोस्त पे ट्रस्ट रखो. हाय दिस इज सना फ्रॉम मिडल. अंकिता जैसे कि अभी आप कह रहे हो ऑफ कोर्स जुड़े हुए हर काम में होता है, बट आप लोगों की वजह से फैंस को मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग, रेड फ्लैग, इनसिक्योरिटी, ये सारे वर्ड्स एक्चुअली पता चल रहे हैं. एंड अंकिता जिस तरह से आप इतनी अपोलोजेटिक हो जाती है अपनी किसी भी मूवमेंट को लेकर, वो क्यों होती है? और इसका रीजन ये है कि इनसिक्योर आप इसलिए है क्योंकि पास्ट में जो शायद आपके साथ हुआ है, आप एक और ऐसा नहीं बट यस ऑफकोर्स मुझे है अपने लोगों को खोने का डर. विकी मेरी लाइफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है. ऑफकोर्स आई मीन उस वजह से कहीं ना कहीं मैं विकी को भी हमेशा सी सॉरी बोलती हूँ कि मेरी वजह से कहीं ना कहीं उस पे आती है, क्योंकि मेरे साथ जो इंसिडेंट मैं बोलना नहीं चाहूँगी, जो भी मेरे पास में हुआ है वो मैं बैगेज कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर चलती हूँ, जिस वजह से वो विकी पे भी असर आ जाता है. एंड अगेन I really feel bad for him क्योंकि मेरे उस नेचर की वजह से वो उसको बहुत अफेक्ट करता है. तो यस हमें ये दिखता है कि शायद इनसिक्योरिटी का फायदा उठाते हैं, वो मैनिपुलेशन आप कर देते हो कि तुम मेरे साथ ये गलत कर रहे हो क्योंकि आप जानते हो कि कहीं ना कहीं अंकिता उस बात से बच है या उस तरह की वो पॉलिटिक्स में अपने पास को लेकर. क्या ये सही है? मैम अंकिता इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की है, अगर उसको नहीं कोई चीज लगेगी तो आप उससे कुछ नहीं बोल सकते. कोई कुछ नहीं बोला हमारा आज तक. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम शायद एक सीन देखते हैं बट हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी
हम उसको ओवरऑल हम सबको पीछे से पता होता है कि हम कहाँ गलत है, नहीं हम कई शब्दों में उनको बोलना नहीं चाहते। इट्स जस्ट दैट सॉरी इज द ओनली फॉर्म जो हम एक दूसरे को बोलते रहते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं उसको पता है कि मैं बहुत लड़कों चीजों को कर देता हूँ, शायद चीजों को शायद हमारा उसमें डिस्कशन भी नहीं होता, बट अंकिता शायद छोटे छोटे इमोशंस को शब्दों में बोल देती है। तो उसकी वजह से अगर कोई चीज होती है तो हम दोनों के अपने तरीके, लड़ना झगड़ना बोलना सॉरी, ये सब हमारा एक दूसरे के वापस पास आने का पार्ट है। वो डेफिनेटली टेलीविजन में जज किया जा रहा है, बट इवेंचुअली सब बस इम्पोर्टेंट ये है कि हम हर चीजों के बाद एक दूसरे के पास आ जाते हैं, चाहे तरीका किसी भी तरीके का हो, बट रिजल्ट हम दोनों के लिए बहुत अच्छा है कि हम दोनों के पास आ जाते हैं किसी भी तरीके से। गलती होगी मैं 100% सॉरी बोलूंगा। हो सकता है मैं शायद शब्दों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ तो शायद सॉरी छुप जाता है, लेकिन आपसे विक्की सॉरी बोलते नजर आएगा। तो अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका पास आपके लिए स्ट्रेंथ बन के आ रहा है रियलिटी शो, कहीं ना कहीं वो सिंपैथी और एक क्लियरली मैं एक राइटर और हमेशा मैंने अपने गानों में ऐसे भी लिखा है कि पैसे की बात मत करते रहो, काम करती हूँ। तो आने वाले वक्त को लेकर भी मैं बहुत फ्लेक्स करता हूँ और जाने वाला वक्त मुझे बहुत ही डाउन टू अर्थ रखता है, मुझे याद दिलाते रहता है। तो कहीं ना कहीं मैं उन सब चीज़ों से सीखा हूँ। मैं बचपन में अपनी दादियों की जो कहावत है, मैं 100 कहावतें आपको सुना सकता हूँ, तो मैंने वो सुनकर मैं अपनी लाइफ में अमल करता हूँ और कहीं ना कहीं मैं उसको याद रखता हूँ। और रही बात वो मेरे लिए वर्क कर रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है, लोग रिलेट कर पाए। हिंदुस्तान पूरा इस तरह का है और लोग रिलेट कर पाते और कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज नहीं होता, लोग जब मुझसे पूछते यार तू बता, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इनको, इसलिए उनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं मेरे पास्ट को लेकर। और जब मैं एक राइटर हूँ, एज अ स्टोरी टेलर, मेरा कहने का तरीका अंदाज बहुत ही डिटेल्ड रहता है। जब मैं वो कहता हूँ तो लोगों को लगता है कि वो स्टोरी सुना रहा हूँ यही वो, बट मेरा अंदाज ही वो है क्योंकि आपने पूछा है मुझसे। मैं जाकर किसी घर पे नहीं बता रहा हूँ कि सुन भाई मैं जमीन पर सोता था, ऐसे नहीं है। जो पूछा जाता है मैं तब तक बताता हूँ और लोग शायद रिलेट कर पाते हैं। वो इतने हल्के क्यों, इतने फीके क्यों, या फिर आपने कभी अपने जिंदगी में रिश्ते संभालना सीखा ही नहीं? बाहर की लड़कियों का तो मुझे नहीं पता, बट इस शो में भी अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो लड़कियों के कंधों का सहारा लेकर। कभी भी आपको अंकिता की दोस्ती करने का मन किया, आपको अंकिता से दोस्ती कर ली, एक हफ्ते पहले बोल दिया कि अंकिता ही है जिसपे मैं पूरा भरोसा करता हूँ, फिर अंकिता के ऊपर कीचड़ डाल के, अंकिता के ऊपर कभी कचरा डाल के उनको कटघरे में भी खड़ा कर दिया, उनकी दोस्तियों को ठोकर मार दिया। जब भी मनारा को जलाने की बारी आई तो अंकिता के करीब हो गए, जब अंकिता को जलाने की बारी आई तो मनारा के करीब हो गए। मनारा ने दोस्ती दिखाई तो मनारा को सहला पुचकार कर, प्यार से समझाकर, गेम की स्ट्रैटेजी समझाकर उनको आगे लेकर गए। जब आयशा आ गई तो मनारा से भी दरकिनार कर दिया, आयशा को लेकर आगे बढ़े। तो क्या ये कह सकते हैं कि आपने अभी तक इतने जिंदगी में उतार चढ़ाव देखने के बावजूद रिश्ते संभालना नहीं सीखा और लड़कियों का ही इस्तेमाल करके आप आगे बढ़े? आपका जो सवाल था उसका थोड़ा टाइमलाइन इधर उधर हो गया आपका। मैंने अंकिता के बारे में बोला कि सिर्फ अंकिता ही है जिसपे मैं भरोसा करना चाहूंगा, उसके बाद आपने बोला उनकी कीचड़ डाला, डस्टबिन में खड़ा कर दिया, तो पहले की बात। तो डस्टबिन और कचरा वो साउंड ऐसा करता है कि वो भाई मैंने क्या ही कर दिया, बट वो टाइमलाइन बहुत मैटर करता है। तो उसके बाद मैं उनके पास जब जो मटका डालने वाली कचरा वाली बात थी, उसके बाद मैंने उनसे बात कर ली थी, हमारा सॉर्ट हो गया था। एंड उसके बाद मैं उनके लिए खड़ा था और बहुत ही क्लियरली एक मोमेंट आया जब मुझे पता चला कि मेरा उनके लिए स्टैंड लेना कहीं ना कहीं विक्की भाई को बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। और मैंने उन दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं बोला। उसका रीजन ये है कि मैं समझता हूँ कि कितनी सेंसिटिव चीज़ है, इसके बारे में ना बोलना चाहिए ना कहना चाहिए। रही बात मनारा की, कि मनारा का मैंने सहारा लिया है, तो पूरा सब लोग जानते हैं कि मैंने कोई सहारा नहीं लिया। मनारा को हमेशा मैंने मोटिवेट किया है, हमेशा पुश किया अच्छे गेम के लिए। और औरतों का सहारा आप जो बोल रहे हो गेम में, तो नहीं, ऐसा कभी नहीं था औरतों का सहारा। डेफिनेटली अंकिता की तरफ से भी मेरी तरफ से दोस्ती थी, हमारी दोस्ती थी। और यहाँ पे आप जब रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को खटकती है, जिसकी वजह से ये रीज़न होता है। अभिषेक मेरा दोस्त रहा है, रिंकू जी और जिग्ना जी जाते जाते और रहने तक भी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और मनारा की जब तक आप बात करें तो मनारा की यही बोलूँगा कि जबान होती है ना, इंसान जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो अपनी जबान से जो आपको जो हर्ट करती है ना, वो इस हद तक लगता है कि मैं उस लेवल पे नहीं जा सकता। आप बोल रहे हो औरतों का
कंधे पे ले लेके गया, और तो वो रिस्पेक्ट दी है मैंने डेफिनेटली। और अगर खेल कर छोड़ना होता मैं हमेशा डिसरिस्पेक्ट करता। मेरी यहाँ पे किसी लड़की से अगर नहीं भी बनी दोस्ती, दुश्मनी में भी तब्दील हुई है, मैं कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी उनसे कि अब मेरा काम हो गया तो आप मेरे लिए वैल्यू नहीं रखते, मैंने कभी नहीं किया। तो मैंने इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखा। और रही बात सिर्फ लड़कियों से दोस्ती, नहीं मेरी यहाँ पे विक्की भाई से भी बहुत अच्छी पहले दोस्ती थी, अभिषेक से भी दोस्ती थी, तो बहुत ही हर तरफ का मेरा एक दोस्ती का वो रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहा कि मैंने यहाँ पे लड़कियों के कंधे पे रह के। अंकिता के साथ आपकी दोस्ती एक टास्क के लिए इतनी हल्की थी कि बिखर गई। बिल्कुल, मैं ताना भी मारा आपने। ये क्वेश्चन आपका वहां होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक टास्क किया और टास्क में मैंने उन्हें कहीं हर्ट नहीं किया। एक हमारे पास एक सिचुएशन आई, बिग बॉस ने एक डिसीजन बोला और हमने एक डिसीजन लिया। मैंने उनको कहीं अपने लफ्जों से और अपनी बातों से कहीं हर्ट नहीं किया था, उनको ज्यादा हर्ट हो गया था क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशंस बहुत थी मुझसे, मेरी बॉडी लैंग्वेज से भी। मेरा हर्ट टास्क की वजह से मैं आंसर कंप्लीट करूं। स्टॉप करे थी उससे। हाँ। एग्जैक्टली यस, तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने उनका इतना कुछ नहीं बिगाड़ा गेम के पर्सपेक्टिव से अगर देखे तो, कि मेरी दोस्ती इतनी कमजोर थी, कुछ चीज उनकी साइड से ही कम होने लगी, साइड होने लगी। मेरा मुन्ना की तरफ से जो बहुत स्ट्रांगली मेरे ऊपर आ रही थी। मुन्ना देख रहा है दोस्तियों को लेकर। अगर मुन्ना से मैं बोलती मैं स्टेप बैक ले लूं तो मुन्ना ये बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, दैट्स योर कॉल। अगर उस दिन मनारा सामने खड़ी थी और मैं मुन्ना पर से एक्सपेक्ट कर रही थी मुन्ना बोल, उस दिन भी मुन्ना नहीं बोले और उसके बाद भी मुन्ना ने एक झगड़ा चल रहा है जिसके अंदर 4 लोग ओवरलैप कर रहे हैं और ये उनसे मेरी बात हो रही है, और इनको ये अगर मैं होती और मनारा को हटा तो मैं डेफिनेटली विक्की होती, विक्की हट मुझे मुन्ना से बात करनी है, ये मेरी दोस्ती है। That's बट not मुझे you, वही that's हर्ट your हुआ। problem, मेरा Manara, that you are No, मुन्ना, I wanted to talk to you। आपने जब किया ना तो मेरे को आपके जीतने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैंने बोला कि आई विश मैं जाकर उसके बोल पाती, बट मेरा डेफिनेटली हर्ट ये था कि मुन्ना ने फिर से मेरे लिए कोई स्टेप नहीं लिया, मुन्ना ने फिर से मेरे लिए बिकॉज़ आपने बोला कि मुन्ना के लिए कोई स्टेप नहीं लेना, विक्की को अरे यार मुन्ना मैं आपसे बात कर रही थी, आपको मैंने ये बोला था मेरे और विक्की के बीच में मत बोलिए, बट मुझसे हट जाएंगे क्या? बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज धीरे मुन्ना मेरे को मैंने अपनी साइड से आपको एक्सप्लेन मेरा लड़ाई टास्क की वजह से नहीं था, मेरा सिर्फ हर्ट ये था कि मुन्ना ने मुझे जब मनारा खड़ी थी तो मनारा को हटाया नहीं, बोला बाद में बात करेंगे। और हमारा टास्क चल रहा था, हमारे मसाले थे यार, वी हैड टू प्रोटेक्ट। इट्स ओके मनारा, आई वो एक बार उन्होंने ऐसी एक लाइन बोल दी व्हिच वाज लिटरली ऑन माय कैरेक्टर एंड एवरीथिंग, No, जो she सलमान said सर ने insecure. एड्रेस करी शो में। कल आपने अगर हो गया, अभी वो आपका आप नहीं है वो। बट दिस वाज रियली बैड। प्लीज वॉच द लास्ट एपिसोड। अभिषेक पर्सनल रिलेशनशिप बाहर आए और जो आपके फैंडम ने आपको एक तरह का सपोर्ट दिया है, इनफैक्ट सेलिब्रिटी सपोर्ट सिस्टम आपके इतना स्ट्रांग था, क्या ऐसा मुन्ना बदनाम हुआ बिग बॉस ये बाहर की इंफॉर्मेशन दे रही। आपने वो जो इन्फॉर्मेशन दे दी उससे मैं अवेयर नहीं था, जो आपने भी बोला ये तो। और हमेशा यहाँ पे जो होते हैं, और बिग बॉस ने एक बार मोहल्ले में मैं कहता हूँ कि 3 मकान बसाए और मेरे 1-2 उजाड़ दिए। मैं ये जोक में कहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत ही एम्बैरेस हूँ इस चीज को लेकर। और कहते हैं ना कि आप एम्बैरेस तो, लेकिन आप काम पे दिखाएं। गोली खा के मेरा बॉस बोलता था कि बुखार है, गोली खा के काम पे आ रहा है, तो मैं काम पे हूँ। मैं यहाँ पे मैं अपना मेंटली कहाँ गया था मुझे पता है, मैं वो सिचुएशंस को लेकर। और रियलिटी चेक की बात करते कि वो बोलते ना कि आप चाहे कहीं पे भी हो, आप सबसे इज्जत वाले मुकाम पे हो, अगर ऊपर वाला चाहे तो आपको वहाँ भी बेइज्जत कर सकते हैं। तो मैं एक ऐसी जगह पे एम्बैरेस फील किया मैंने, और कहीं ना कहीं मुझे उससे बाहर आने के लिए मोटिवेशन भी ये बिग बॉस का नाम ही था कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला है जो किसी को नहीं मिलता। तो अगर मेरे नसीब में इतना बेइज्जत होना लिखा है, मेरे नसीब में बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना भी लिखा है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो मेरी आगे की जिंदगी बेहतर करने के लिए हो रहा है। और जिस तरह दिखाई गई है चीजें, कहीं ना कहीं हाँ मैं गलत हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें आप भी अपने आप को डिफेंड करते वक्त बाहर नहीं लाना चाहते हो, इसलिए आप चुप रह जाते हो। बहुत ही प्राइवेट चीज होती है। और मैं आपकी एक बात से ये अग्री करूंगा कि फैंस ने सपोर्ट दिया हुआ ये हुआ, क्योंकि मुझे जानते, मुझे देखा हुआ है, रिलेट कर सकते हैं मुझसे,
और वो मेरी जर्नी जानते हैं, मैं एज ए इंसान भी मुझे जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे उन्होंने बिग बॉस में देखा है, मेरे बहुत ही लाइव चीजें देखी है और मैं उनसे कनेक्ट रहा हूँ पिछले 4 सालों से। तो वो जो सपोर्ट है वो दुआएं हैं किसी की, कि अगर 2 का बुरा है तो किया होगा तो हजारों का अच्छा भी किया होगा। मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत लोगों को हंसाया है, तकलीफों में भी हंसाया है और खुद का मजाक बना के लोगों को अगर हंसाया है, तो कहीं ना कहीं दुआएं भी मेरे साथ है। तो मेरे गुनाह जो है और मेरी दुआएं जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह चलते रहते हैं। बट इस बार मुझे लगता है अगर आप जो कह रहे हो बाहर से सपोर्ट आ रहा है तो वो ओवर पावर कर रहा है, और मैं इस चीज से अपनी आगे की जिंदगी सुधारना चाहूंगा कि मैं ऐसी कोई गलती फिर से ना। मेरा सवाल कभी मुनव्वर से, यहाँ पर आपने कहा कि मुन्ना मुन्ना कहकर कहीं ना कहीं पीछे के जो बहुत है पर ध्यान, तो आपको ऐसा लगता है कि अंकिता का अन्य कंडक्शन कहीं ना कहीं आपको हल्के में ले जाता है? एक चीज़ है, दूसरी चीज़ आप और अंकिता कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा हटे, दूसरे जो कि नया आता है, आपको चाहिए उसे मेंट करना कितने ऑलरेडी कर चुके हैं मुझे ऐसा लगता है। जहाँ तक अंकिता और मेरी बात है, अंकिता बहुत मैच्योर है और 2 बजे तक बहुत सेंसिटिव है, मैं उनको समझता हूँ और उसी वजह से उनका हर्ट भी मैं समझता हूँ कहीं ना 7 घंटा कहीं। चलेगा। और उनका भी एक सिचुएशन चल रहा है और मैं हूँ ऐसा इंसान के कहीं ना कहीं ये चीज़ लाइफ में मुझे कभी कभी प्रॉब्लम भी देती है कि मैं जाकर चीज़ों को सॉल्व करने से बेहतर वक्त देने में बिलीव करता हूँ। और कहीं ना कहीं यहाँ हम दोनों का वो जोन चलता है, बट दिल में कहीं ना कहीं एक दूसरे को बिल्कुल पता है कि इतनी खटास नहीं है और ऐसी कोई दरार नहीं है जो फिक्स ना हो सके। और रही बात हल्के में लेने की, तो नॉट अंकिता की बात नहीं है, बाकी पूरे घर वाले 9 हफ्तों तक मेरे को सबने हल्के में लिया ही नहीं था, कोई भिड़ता ही नहीं था, कोई सामने आता ही नहीं था कि वो फिर किसी के वो होमवर्क बोलो या जो भी बोलो, कोई आता नहीं था आड़े में अपने। लेकिन 9वें हफ्ते में मेरा भाई ने बोला कि इसका ग्राफ नीचे जा रहा है, ये वो तब के तू ठंडा दिख रहा है ये वो, और फिर थोड़ा लोगों ने वो शुरू किया हल्का फुल्का, और मैं बहुत लो था, जेन्युइनली मैं बहुत एम्बैरेस था और मैं जेन्युइनली बहुत हैप्पी हूँ उस सिचुएशन के लिए। अगर बाहर की दुनिया में शायद वो सिचुएशन हुई होती, मैंने हैंडल कर लिया होता। यहाँ मैं जस्ट बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए मुझे पता चला कि मैं कितना गलत हूँ। भी है तो मनारा, जहाँ से हम शो देख रहे हैं इस सीजन में सबसे ज्यादा डेस्परेट वाना भी अगर कोई नजर आ रहा है तो वो मनारा है। मुनव्वर की फ्लाइट में सेफली लैंड बैठ करके आराम से और फिनाले में लैंड हो गई है, ऐसा भी आपको लगता है? हमें तो लगता है। ओके, तो सबसे पहले आयशा अभी ताली नहीं बजी तुम लोग, गंदे थे तो फ्लाइट में। सर ने बोला आपको ये स्क्रिप्टेड लगता है, मैंने बोला हाँ किसी लेवल पे ये फुटेज और स्क्रिप्ट के लिए लगता है। सो आई थिंक इट वाज कैरेक्टर के बारे में ये था, उसके अलावा खाली आदमी का टैलेंट। जी आप आगे इनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, जब मनारा को किसी से प्रॉब्लम होता है, मनारा उसके बारे में इतना गंदा बोलती है, इतना गंदा बोलती है, इसकी कोई हद नहीं होती। ये मुनव्वर खुद मेरे दोस्तों को उन्होंने मेरे लिए सुनी ये बातें, लेकिन जब मनारा का ठीक हो जाता है तो वो ठीक है, लेकिन तुरंत कोई दूसरा उनको मिल जाता है। और जो मुनव्वर के करीब होता है, जैसे कि मैं पहले थी तो उनको मुझसे प्रॉब्लम, कॉन्वर्सेशन की प्रॉब्लम नहीं है। जब मुनव्वर शेयर करता है अपना अटेंशन किसी और को, मैं भी शेयर करती हूँ उसके तो आपको प्रॉब्लम होती है। बट मैं सिर्फ हमेशा मनारा को एक चीज बोलती हूँ, जब अगर प्रॉब्लम है तो मुंह पर बोलो, पीछे मत बोलो। हमेशा मुंह पर तो दिखाना आई डोंट टॉक लाइक दिस, बट आप पीछे इतना फेस कर रही है मनारा की एक्टिंग उतार रही है। मैंने नहीं किया है, आप मेरी मैंने sister मनारा ने की बोला है लाइव जो फीड में आया है। नहीं लाइव फीड में आया है। आपने मुझे बोला जाओ फ्लावर के अंदर जाके घुस जाओ किसी भैया की सॉस चाटो, ये सब इन्होंने बोला है मुझे। शट अप 3 बार यहाँ बोला है। सो यू कांट जस्ट डिफेंड योरसेल्फ। या आपके बारे में बता रही हूँ, मैं अपने आप को मुनव्वर, आपका एक जर्नी वीडियो रहा, जर्नी आपकी रही है जहाँ आपने कहा था कि ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। आप टूटे बिखरे, आप शांत रहे, फिर आपका गेम बहुत अच्छा हुआ। एक बार इस बार तो लगा था कि शायद मुनव्वर बिखर जाएंगे, पर एक एपिसोड से हमें वापस मुनव्वर उठते हुए दिखे। और अब आप जो ये इशारा करते हैं कि टनल तक छोड़कर आऊंगा, तो ये टनल तक छोड़कर आऊंगा आप कहीं फैंस को कहते हैं या यहाँ वालों को डराते हैं? और अब आपके फिनाले और बर्थडे साथ में आना, तो ट्रॉफी का डोंगरी जाने वाली है में? कैरेक्टर पे अपन जाते नहीं, गाली देते नहीं, मार सकते नहीं, तो बेस्ट रिवेंज यहाँ पे क्या है, घर से बाहर निकाल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई तेरे को, अब मैं तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने कुछ भी किया तुमने मेरे साथ,
अब मैं तेरे को टनल तक छोड़ के आऊंगा कि जितना भी टूटा हुआ ना, मेरा रिवेंज यही रहेगा कि तू मेरे से पहले इस घर से बाहर जाए। तो कहीं ना कहीं वो जज्बात में कही गई लाइन है टनल, तो कोई फैंस को इशारा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने कभी भी इस तरह का फ्लेक्स नहीं किया कि मेरे फैंस क्या कर सकते हैं क्या नहीं। मैंने उस चीज़ का फ्लेक्स कभी नहीं किया, क्योंकि गुरूर तो सिकंदर का भी नहीं रहा था कि वो कहते हैं ना कि तेरे जिस्म का गुमान मत कर, सिकंदर जैसे शाह की भी कबर किसी को नहीं पता कहाँ है। तो मैं कभी घमंड नहीं करता हूँ उस चीज़ का, लेकिन मैं उस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि वो जो मैंने कमाया ना वो प्यार है, कुछ तो मैंने वहाँ दिया होगा जिसकी वजह से वो प्यार मुझे मिल रहा है। तो वो कोई फैंस को इशारा नहीं है, बस यही है कि गुस्सा है तो कुछ बोलिए। अभी आप काफी मुझे फ्लेक्स दिख रहे हैं, आपकी गेम भी कुछ दिनों से अच्छी दिख रही है, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मन में डर जरूर होगा, बिकॉज जब आप बाहर निकलेंगे आपको बहुत लोगों को फेस करना होगा, बहुत सारे जो एलिगेशन को क्लियर आउट करना होगा, बहुत जो नाम भी आपको उछाले गए उन सबको भी आपको एक क्लैरिफिकेशन देनी होगी। और जाहिर सी बात है जैसी इमेज शैली रही थी वो अब वैसी नहीं रहेगी। व्हाट यू वुड से? जैसे मैंने कहा कि जब चीज़ों ने मुझे लो किया और कहीं ना कहीं मैं इस गेम पे आ गया, तो वही याद बॉस की बात के बुखार है, सो नहीं सकता, दवाई लेके घर का, तो काम पे आ। तो मैं काम पे हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने उस चीज़ को हैंडल करने की पूरी कोशिश करी। मैं मेंटली कहीं पे भी कुछ भी फील कर रहा हूँ, बट मुझे ऑलवेज रहता है कि बाहर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे जाकर बहुत ही शिद्दत से सॉर्ट करनी पड़ेगी मेरे लिए, और मैं उसके लिए तैयार भी हूँ। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ से ठीक नहीं कर सकता, वो मुझे जिस दिन रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए बाहर जाना होगा। यहाँ आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं, आप निहत्थे हो हर तरह से। तो यहाँ जो मुझे भी ठीक करना है वो मेरा गेम है। मैंने उस गेम को सही करने की पूरी कोशिश की, एक ऐसी कंडीशन में कि जहाँ पे मैं सच में बिखर गया था, और सच में बहुत बुरी तरह बिखर गया था। और बाहर रही बात चीज़ों की, तो इंसान का जब नुकसान होता है, बिल्डिंग जो होती है आप बनाते हो, वो बिल्डिंग गिर जाती है, तो वही है वो बिल्डिंग वापस बनाने की मेहनत है। तो जज्बा बचा है वो बिल्डिंग वापस बनाने का, यस। तो मैं वो वापस बनाऊंगा और वापस वो बिल्डिंग बनाऊंगा और ऊपर छज्जे पे चढ़ के वापस नाचूंगा। कि मेरा और बनाना का एक झगड़ा रहा है हमेशा से, तो ये हमेशा ये मैंने फील किया है। और मुझे ऐसा लगता है बनाना का एक टोन होता है, तरीका होता है, जब उसको पता है कि आज अंकिता से मेरी प्रॉब्लम, मैं विक्की भैया से ठीक करूंगी, उनका ये स्टाइल है। तो मुझे everyone till the end of the show I will not talk to विक्की भैया, I ensure I give you in writing विक्की भाई मुझसे बात मत करिएगा। मैंने क्या चढ़ा दिया मुझे भी नहीं पता चला, मैं तो सुबह उठ के चाय या मजाक कर रही हूँ। वैसे नहीं, मैं आपको हर बार क्या चढ़ा रही हूँ, बात कर रही हूँ, मैं यही बोलूँगा। बस मुझे लगता है आपकी टोन होती है, आपकी पोकिंग होती है, जो फील होती है वो मुझे फील हुई, आपने नहीं किया होगा, लेकिन आई फेल्ट दैट। प्लीज मुन्ना बोलो। मैं बताऊं, चलो ठीक। विक्की को दे दे पानी, विक्की बोले मैं हेल्प चॉपिंग कर रहा हूँ, सिर्फ हेल्प नहीं कर रहा, ठीक है। मना रहा है, खड़ी है। विक्की भाई मुझे वो पास कर दीजिएगा। अंकिता ने बोला विक्की सिर्फ चॉपिंग में हेल्प नहीं करेगा। विक्की भाई ने बोला मैं करूंगा, मेरी दोस्त है। तो अंकिता ऐसे खड़ी हुई है, तो मनाना ने ऐसे किया, देखा अंकिता जी वो करेंगे हेल्प मेरी। That's what she's saying. ठीक है, आप आगे से मैं ऐसा नहीं बोल। Exactly. विक्की और मुन्नावर से बात नहीं करेंगे, सीधा कैंट तक क्लियर। ट्रेन निकल जाएगी, क्या ये सब बताऊं क्या फैंस फैंस इतनी बड़ी बात है छुपाना, फैंस छोड़े नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए शॉकिंग रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं लाइफ की ऐसे सिचुएशन में था कि मैं एक रिलेशनशिप में चीजें सही नहीं जाने की वजह से बहुत सारी चीजें अलग होने के बावजूद चलते रहती थी, और वो एक आपकी पर्सनल प्राइवेट लाइफ है। और फैमिली ये नहीं बोलते कि भाई आज तुम कहाँ खाने क्या जा रहे हो, बट यस एक ऐसा है कि आपका एक चीज है जो आपने पब्लिकली कही नहीं, और पब्लिकली आपने ब्रेकअप के बारे में कहा नहीं है, और आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि यार
मैं उस चीज को इस तरह नहीं कहना चाहता कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। और मैं बोलता हूँ ना, मेरी लाइफ में हमेशा ये प्रॉब्लम रही है जिससे मेरा फायदे नुकसान बहुत हुए कि मैं चीज़ों को टाइम दे देता हूँ, जाकर बात करके सॉल्व करने की बजाय कि मैं टाइम लेना बहुत चाहता हूँ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। और वही चीज़ मैंने फेस करी और उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। रही बात फैंस की, तो डेफिनेटली कुछ फैंस जो होते हैं, मैं भी देखता हूँ, तो जानते हैं कि नहीं भाई ये तुम्हारा पर्सनल है, भाई मेरे को स्टैंड अप, ये पर्सनल है, शायरी सुनो, अरे ये छोड़ो, मेरे को नहीं जानने का, तुम्हारा शो कहाँ है, टिकट में है। तो ये भी फैंस होते हैं कि वो ये भी जानना चाहते हैं। पे स्टार होने की या फेमस होने की कीमत है कि भाई हमारे को तुम्हारे को सब जानना, और हम कुछ नहीं कर सकते उस बारे में। आई एम वेरी ओके दोनों फैंस के लिए। और रही बात गेम शुरू नहीं किया, सच में चाहते थे, यहाँ पे हमें समझ नहीं आता था, हमें लगता था हम दिमाग लगा लेते, लेकिन हमें तुरंत ही कॉल आउट किया जाता था कि तुम ये जो कर रहे हो ये गेम नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने कभी जिंदगी में बिग बॉस तो नहीं किया, मैं जो एक पर्सपेक्टिव से आया था कि मैं तो खेल लूंगा। नहीं, एड़ा बन के पेड़ा नहीं खा सकते अपन भाई, एड़ा बन नहीं सकते, वो शांति दिखती है हरकतों में। और जेन्युइनली इस घर में यहाँ पे भाई जो फील होता है ना, वो बाहर फील नहीं होता। ऐसा लगता है नए कपड़े पहन के खाना खाना है भाई, ऐसा नहीं है भाई। किस चीज से हम लोग गुजरते हैं ना मेंटली, ये वो इमोशन से, वो यहाँ आके रियलाइज होता है। और कहीं ना कहीं एक वक्त के बाद आपको गेम समझ नहीं आता, और आप चीजें तो बोलते हैं कि मैंने अभी तक गेम खेलना शुरू नहीं किया, लेकिन आपको रियलाइज होता है कि गेम तो खेलना ही नहीं, ऑलरेडी गेम में हूँ मैं, और मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस रहना है। और एक टाइम में तो ऐसा भी आया था कि मुझे लगता है मुझे बस जिंदाबाद है। तो कहीं ना कहीं हर चीज से लड़ते 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 मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और यही मेरी जर्नी रही। मैं किसी भी मेरे कामयाबी के लिए, फेलियर के लिए ना, मैं किसी को कोसता नहीं, हमेशा से रहा है कि नुकसान से नुकसान होगा। मैंने अपने दुश्मनों को भी कभी परेशान नहीं किया। तो मैं ऊपर वाले को ही सोचता हूँ कि अगर हो जाता तो मेरी मर्जी, नहीं हुआ तो उसकी मर्जी, तो उसकी मर्जी में मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा। और आप सच में मेरी जिंदगी में देखोगे कि कभी भी आप पीछे की जिंदगी उठाकर देखोगे, मेरे कभी भी फेलियर हुए, मैंने कभी भी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, या ट्विटर पे या कमेंट सेक्शन में किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहा। तो आई एम वेरी श्योर कि मैं कभी किसी को इल्जाम नहीं देता हूँ। तो अगर ये भी हुआ तो मैं मान लूंगा ये मेरे नसीब में लिखा हुआ होगा। और अगर मेरी लव लाइफ के आप जो बोल रहे हो कि मुझे नुकसान होगा, तो नहीं, तो लव लाइफ वो मेरी वजह से मुझे नुकसान होगा। और जो नुकसान मैं समझ के अपनी जिंदगी में उसको बेहतर कर लूँ कि भाई बेहतर इंसान बन के निकलना है, तो शायद वही आगे की जिंदगी में काम आएगा। मुनावर एक ऐसा इंसान है जो मेरे जज्बात बहुत ज्यादा समझता है, शो में आज भी समझता है, चाहे मैं कुछ भी बोल दूं, बट आई नो वो समझता है, और मैं भी समझती हूँ। बट लड़ाई अभी चल रही है, चलो वो छोड़ो। मेरे लिए आज भी टीवी प्लेटफॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट रखता है, ये मैं कह रही हूँ। जब मैंने मूवीज भी की, मैंने जितने PR किए मूवीज के, मैंने बोला आई एम प्राउड टू बी अ टेलीविजन एक्टर, क्योंकि मैं जो सीखी हूँ इस मंच पर सीखी हूँ। और मैं कभी इस चीज का इस्तेमाल नहीं करती। मैं डंके की चोट पर, घर पे भी कहा है, यस मेरा टीवी मायका है, और फिल्म इंडस्ट्री जहाँ मैंने नया नया कदम रखा है, मुझे वहाँ जमाना पड़ेगा, वो मेरा ससुराल है, मेरा मतलब ये था। लेकिन मुझे अगर मेरी PR टीम अगर ये बोली तो मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, क्योंकि जेन्युइनली मैं आप लोगों के बिना कुछ नहीं हूँ, और इस प्लेटफॉर्म के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। आई डोंट नो ही इज आस्किंग मी, क्योंकि एबीपी न्यूज अगर आप बात करते हैं सास और साजिश, इस पे मेरा करियर टिका था एक टाइम पर। पवित्र रिश्ता रोज के रोज सास साजिश में मेरी कहानियां होती थी, और मैं ऐसा कभी हुआ मेरे घर तक पहुंचे हो आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने जेन्युइनली कभी नहीं सोचा। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बोलती हूँ सबको टीवी मेरा घर है, मैं कैसे बोल सकती हूँ? तो मैं आपको लगता है यहाँ बैठ मैं आपको गाइड कर रही हूँ बोलने के लिए। ये जाना आप लोगों से कहीं ना कहीं अंकिता का झगड़ा दिख रहा है, उससे ऑडियंस क्या सीखेगी? आपके 3 गर्लफ्रेंड या 2 गर्लफ्रेंड? मेरी कोई नहीं है, वो इनकी। आपको कुछ आप सोसाइटी से पागल हो गए, तो आप पागल पत्ती भी शो में दिख रहा है। छवि बिगाड़ने बनाने में वही बोला कि बिगाड़ने कोई नहीं आता। और साउंड बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, लेकिन बहुत ही डम भी साउंड रहता है सेम टाइम कि आप कोई भी काम अपनी जिंदगी में अपना नुकसान करने के लिए नहीं करते। बट यही बात है कि आप एक
ऐसे रियलिटी शो में आए हो कि जहाँ पे आप रियल हो, आप रियल पर्सनालिटी हो, बट यहाँ पे चांसेस ये भी है कि आपसे कुछ प्राइवेट चीजें भी यहाँ पर आ जाए। वैसे चांसेस है कि आपके हाथ में कंट्रोल में चीजें नहीं, तो उस वजह से जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं एज अ सेलिब्रिटी और एज अ स्टार आपको भी पता है हर एक ने कहीं ना कहीं फेस करी है, उससे कोई बचा नहीं है। बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी कहीं ना कहीं इस चीजों से गुजरते हैं, इसीलिए गुजरते हैं क्योंकि हर वक्त उन पे नजरें रहती है, हर एक्शन पे उनके लोगों के रिएक्शन रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीज सामने आई है, जैसे मैंने बोला, दिस इज समथिंग आई एम नॉट प्राउड ऑफ डेफिनेटली, बट मैं उस चीज को बस सुधारने के लिए कितनी मेहनत कर सकता हूँ वही कहते हैं कि भाई मेहनत लगेगी इस चीज के लिए और हिम्मत दिखानी है। बेशर्मी और हिम्मत के बीच में ना एक बहुत ही बारीक सी लाइन है। तो मेरी बेशर्मी आधे लोगों को हिम्मत लग सकती है और मेरी हिम्मत आधे लोगों को बेशर्मी लग सकती है। तो मैं जब स्टेज पर खड़ा हूँ ना तो मुझे बस इतने लोग ही दिखेंगे, पीछे वालों को नहीं देख वो नहीं देख पाएंगे कि मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैं ये 180 डिग्री के लिए मेहनत करूंगा। बाकी की जो 180 डिग्री है ना वो शायद मुझे ना समझ पाए, बट मैं इनको नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम आए हैं तो अपनी छवि बिगाड़ने में नहीं आए हैं, क्योंकि जो छवि जो अहमियत हम एक दूसरे के लिए लेकर आए थे वो हमेशा बरकरार रहेगी। यस, इस घर में शायद हमने एक दूसरे को अलग तरीके से जाना जरूर है, लेकिन दुनिया को ये दिखाना कि हम झगड़ रहे हैं या एक मैसेज जाना जिसमें हम शायद इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद कपल्स में होती हैं और यही हमारी असलियत है जो हम दिखा पाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं हमारी छवि बिगड़ गई। आई थिंक जो झगड़े होते हैं उसके बाद जितनी जल्दी हम उसको सॉर्ट करके आगे भी बढ़ते हैं वो भी एक चीज है सीखने वाली, क्योंकि हर कपल में ऐसा नहीं होता। हम झगड़े 3-3, 4-4 दिन तक लेकर नहीं बैठते हैं और उसको इतना हुआ हम तुरंत के तुरंत से सॉर्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक बिग बॉस में आके हम सब ने कहीं ना कहीं चीजें अपने बारे में भी जानी है कि शायद हम ऐसे भी हैं, बट जो हम बाहर है वो हम यहाँ पर भी हैं और यहाँ कुछ और निकल कर आ रहे हैं। तो that's us.